दोस्तों आजकल आपने बहुत जगह देखा होगा कि देवर और भाभी के बीच में गलत रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। और आज की कहानी में भी देवर और भाभी के बीच में कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं और भाभी के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खेतों में संबंध बनाने के लिए उनका छोटा देवर उनको मना लेता है। दोस्तों वो अपनी भाभी को अपनी बातों में इतना उलझा रहा था कि तरह तरह की बातें करके उनको अपनी बातों में फंसा ही लेता है और ज्यादा जिद करने के बाद उसकी भाभी भी खेतों में उसके साथ संबंध बनाने के लिए मान जाती हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी अभी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं। इस कहानी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और इस कहानी के अंत में आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोगों को रोज रोज सुनाता रहूं ताकि आप लोग भी इन कहानियों का मजा उठा सके और आप लोग को भी मजा आ सके। दोस्तों उस समय दोपहर का समय था और घर में कोमल और उसका छोटा देवर पंकज था। कोमल दिखने में बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग था और शरीर की बनावटी ऐसी थी कि जो भी देखता था वो यही कहता था कि काश मेरी इस लड़की से शादी हो जाती। दोस्तों कोमल शरीर से तो सुंदर थी ही लेकिन मन से भी उतनी ही ज्यादा सुंदर थी। पंकज अपनी भाभी को काफी पसंद करता था लेकिन अभी वो अपनी भाभी के बारे में कुछ गलत ख्याल गलत विचार नहीं लाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन दोपहर का समय था, ये दोनों लोग घर पर अकेले थे और इन दोनों लोग का टाइम पास नहीं हो रहा था तो ये दोनों लोग टीवी चालू करते हैं और देखने लगते हैं। तभी टीवी पर कुछ ऐसा दृश्य सामने आता है जिसको देखकर मजबूरी में पंकज को दूसरा चैनल लगाना पड़ता है और दोस्तों दोनों देवर और भाभी बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। कुछ देर बाद कोमल पंकज के लिए चाय बनाने चली जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है तो कोमल ने पंकज को आवाज दिया कि छत पर कपड़े रखे हुए हैं, भीग जाएंगे, उसे जल्दी से उतार लाओ। अब दोस्तों पंकज छत पर गया तो बारिश तेज होने की वजह से वो भी भीग गया और जब पूरा कपड़ा लेकर नीचे आया तो कोमल उससे कहने लगी कि तुम तो भीग गए हो, जाओ जल्दी से कपड़ा चेंज कर लो। तभी दोस्तों अचानक पता नहीं क्या पंकज के मन में आया और वो अपनी भाभी से कहने लगा कि भाभी आप ही मेरा कपड़ा चेंज करवा दो। तब दोस्तों कोमल उसकी बात को मजाक में लेकर मुस्कुराने लगी और वहां से चली गई। दोस्तों पंकज का अपनी भाभी से इस प्रकार का ये पहला मजाक था लेकिन जब कोमल ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया तो पंकज की हिम्मत बढ़ने लगी और वो और ज्यादा छेड़खानी करने लगा। अब दोस्तों पंकज धीरे धीरे कोमल से हंसी मजाक करने लगा और बात बात में डबल मीनिंग पर बातें करने लगा। अब दोस्तों पंकज छोटा था इसलिए जो कोमल थी ना वो उसकी बातों को मजाक में लिया करती थी लेकिन उसे क्या पता था कि पंकज के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और दोस्तों आने वाले समय में इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता बनने वाला है ये बात दोनों को पता नहीं था। अब दोस्तों धीरे धीरे पंकज ने कोमल से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मजाक मस्ती से वो इधर उधर अपनी भाभी को टच करने लगा और दोस्तों अधिकतर वो डबल मीनिंग में बात करने लगा। तभी दोस्तों एक दिन पंकज का भाई जिसका नाम किशोर था वो किसी काम से घर से 3 दिन के लिए बाहर गया था। घर पर सिर्फ पंकज और कोमल ही रह गए थे। पंकज ने कोमल से कहा कि भाभी समय पास नहीं हो रहा है, चलो कोई गेम खेलते हैं। तभी पंकज बोला कि भाभी आपको ताश खेलना आता है। तब दोस्तों कोमल कहने लगी कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत ताश खेलना गेम खेलना आता है। अब दोस्तों पंकज ने ताश का गड्डिया निकाल लिया और कोमल के साथ वहां पर ताश खेलने लगा तो कोमल ने उसको गेम में हरा दिया। जबकि दोस्तों पंकज का प्लान था कि अगर भाभी गेम में हार जाएंगी तो आज उनके साथ मैं संबंध स्थापित करूंगा, वो ये सोच रहा था लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। तभी दोस्तों पंकज ने सोचा कि अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दोस्तों पंकज को अपनी भाभी बहुत खूबसूरत लगती थी, उनका गोरा रंग उनका शरीर देखकर उसको और परेशानी हो रही थी। एक तरीके से कहा जाए ना तो पंकज अपनी कोमल भाभी के लिए तड़प रहा था। दोस्तों घर में 2 बाथरूम बने हुए थे, एक बाथरूम नीचे था और एक बाथरूम ऊपर वाले फ्लोर पर था लेकिन बाथरूम के सामने 3 कमरे बने हुए थे जिसमें किराएदार रहते थे लेकिन अभी वो कमरा खाली पड़ा हुआ था। तभी दोस्तों एक दिन पंकज की निगाह पड़ी कि उसकी भाभी बाथरूम से निकलकर सामने वाले कमरे में निर्वस्त्र होकर चली गई थी। अब दोस्तों ये पूरा दृश्य पंकज नीचे से खड़ा होता हुआ देख रहा था और ये दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों उसकी नजरों के सामने से ना वही दृश्य आ रहा था, वो हट ही नहीं रहा था। अब दोस्तों इस तरीके से पंकज अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा और पहले से ही जाकर बाथरूम के बराबर वाले कमरे में छुप गया और बाहर से लगी जो रोशनदान था उसमें से झांकने लगा और बैठकर इंतजार करने लगा कि भाभी जब नहाकर निकलेंगी तो मैं उनको देखूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई इंसान बाथरूम से नहाकर निकलता है तो वो दाएं और बाएं देखता है, ऊपर उस रोशनदान में तो देखता नहीं है।
इसी बात का फायदा उठाकर पंकज वहां बैठा हुआ था। तभी दोस्तों कुछ देर बाद उसकी भाभी ठीक उसी प्रकार से निर्वस्त्र अवस्था में बाथरूम से निकलकर दूसरे वाले कमरे में चली गई। अब दोस्तों पंकज जब अपनी भाभी को इस तरीके से इस हालत में देखता है तो उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पंकज वहां से नीचे आकर अपने कमरे में बैठ गया तो कुछ देर बाद उसकी भाभी भी तैयार होकर नीचे चली आई। तो पंकज ने कहा कि भाभी मैं आपको पसंद करता हूं और मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब दोस्तों ये बात सुनकर कोमल हंसने लगी और कहने लगी कि तुम मुझसे इतने छोटे हो, तुम किस प्रकार की बात कर रहे हो। तभी दोस्तों पंकज कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तब दोस्तों उसकी भाभी के चेहरे पर ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दोस्तों पंकज अपनी भाभी से मीठी मीठी बातें लगातार करने लगता है। उसकी भाभी लगातार यही कह रही थी कि इस प्रकार की बात मेरे से मत करो, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों अंत में कोमल ने कह ही दिया उसे कि अगर तुम मुझसे इस तरीके की बात करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर पंकज कहने लगा कि अब ये बात आप भैया को बताइए या फिर दुनिया में किसी को बताइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों इतना कहने के बाद वो कोमल के पास जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है और पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों उस समय कोमल खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन पंकज मान नहीं रहा था। उस दिन पंकज जो है ना वो कोमल के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है। भले से ही उस समय कोमल का मर्जी नहीं था, उसके खिलाफ सब कुछ वहां पर हो रहा था, लेकिन दोस्तों उसको भी पंकज के साथ काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोस्तों उसका जो पति था ना उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था और पंकज ने उसको वो खुशी दे दी थी जो शायद उसे उसके पति से नहीं मिल पा रही थी। तभी दोस्तों कुछ देर बाद पंकज कहने लगा कि भाभी मुझसे गलती हो गई है, मैं जोश में आकर इस तरीके का कदम उठा लिया हूं। तब दोस्तों कोमल कहने लगी कि मुझे तुमसे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब कोमल के मन में भी पंकज के प्रति जो भावना थी ना वो जागृत हो चुकी थी। तभी दोस्तों उसने पंकज से कहा कि देखो पंकज, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर इस बारे में तुम्हारे भैया को पता लग जाएगा तो वो बेवजह मुझे घर से निकाल देंगे और तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों पंकज के लिए ये गोल्ड चांस था, क्योंकि वो तो चाहता ही था, उसे जो चाहिए था वो मिल गया था और भाभी ने किसी को बताने से मना भी कर दिया था, तो अब उसको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था, वो खुल के मौज मस्ती कर सकता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जवानी में अगर किसी को किसी से इश्क हो जाता है तो वो बहुत भारी पड़ जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंकज को कोमल से सचमुच में प्रेम हो गया था और वो कोमल भाभी को अपनी पत्नी की तरह देखता था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो गलत विचार आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपनी भाभी के प्रति इतना आकर्षित हो गया था कि उनको चाहने लगा था, उनसे प्यार करने लगा था और अब पंकज अपनी कोमल भाभी से शादी करना चाहता था। जबकि दोस्तों कोमल भाभी उम्र में उससे 5 साल बड़ी थी। तभी दोस्तों एक दिन पंकज ने कोमल से कहा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। अब दोस्तों ये बात सुनकर कोमल कहने लगी कि अब तुम फिर से पहली वाली बातें शुरू कर दिए हो, मुझे इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों कोमल भी पंकज को पसंद करती थी, लेकिन ऊपरी मन से उसको मना कर रही थी। अब दोस्तों धीरे धीरे दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं और दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है, लेकिन ये बात दोनों लोग नहीं जानते थे कि आखिर वो लोग जो ये सब कर रहे हैं वो कितना गलत कदम उठाने जा रहे हैं। अब दोस्तों कोमल और पंकज के बीच में कोई फासला नहीं रह गया था। ये दोनों लोग घर में संबंध स्थापित करते थे और जब भी मौका मिलता था तो अपना गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया करते थे। तभी दोस्तों एक दिन पंकज ने कोमल से गन्ने के खेत में घूम आने के लिए कहा था, तो कोमल उसको मना करने लगी, लेकिन फिर पंकज जिद करने लगा तो वो मान गई और फिर खेतों में जाकर पंकज कोमल के साथ संबंध बनाने के लिए कहने लगा। लेकिन दोस्तों उस समय कोमल मना करने लगी तो वो उसको मनाने लगा और फिर धीरे धीरे कोमल उसकी बातों में आ गई और दोस्तों ये दोनों लोग खेत में ही लगभग 3 से 4 बार संबंध स्थापित किए। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि गलत काम कभी भी किसी से छुपता नहीं है। तभी दोस्तों एक दिन दोनों लोगों को कोमल का पति किशोर जो था वो रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो इस बात का बतंगड़ बन जाता है और घर में कलेश होने लग जाता है। दोस्तों कोमल का पति काफी बुरा भला उसको कहने लगता है और उसको मारने पीटने लगता है। तभी दोस्तों बीच में पंकज आ जाता है और पंकज कहने लगता है कि भैया आपको इस प्रकार की हरकत भाभी के साथ नहीं करना चाहिए। तब दोस्तों उसका बड़ा भाई किशोर कहता है कि देखो धोखा देना गलत है और रिश्ते में धोखा देना और भी ज्यादा गलत बात है। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, यहां नहीं तो ऊपर तुम्हें भगवान सजा जरूर देंगे। और दोस्तों वो अपनी पत्नी कोमल से कहता है ना कि कोमल मुझे तुमसे तलाक लेना है, मैं पेपर तैयार कर रहा हूं, तुम कल मेरे जीवन से दफा हो जाना। अब दोस्तों ये बात सुनकर
सुनकर जो कोमल थी ना, वो अपने मायके में फोन करती है और सारी बात बताती है। तो कोमल के दो भाई थे जिनका नाम रतन था और एक का नाम विक्रम था, और दोनों ही बड़े दबंग किस्म के इंसान थे। जब भी दोस्तों दोनों कोमल के घर पर आते हैं तो कोमल पूरी बात अपने भाइयों को बताती है। तो कोमल के दोनों भाई कोमल पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जो हरकत की हो बहुत गलत की हो, लेकिन फिर भी हम लोग इस मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों रतन और विक्रम और किशोर के पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जीजा जी, ये मामला आपके घर का है, जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाइए और जीवन में आगे बढ़िए और अच्छे से जीवन गुजारिए। तभी दोस्तों जो किशोर था उनकी बातों को सुनकर अनदेखा कर देता है और इन दोनों लोगों के बीच में कहासुनी होने लगती है। किशोर बातों ही बातों में कहने लगता है कि तुमने अपनी बहन को यही संस्कार दिया होगा, तभी तो वो इस तरीके का गंदा काम कर रही है। तब दोस्तों विक्रम और रतन किशोर से कहने लगते हैं कि हमारी बहन गलत है, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन क्या आपका भाई दूध का धुला है? उसने भी तो आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है। मेरी बहन को तो आप तलाक देकर छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन क्या आप अपने भाई को घर से निकाल देंगे? अब दोस्तों ये बात सुनकर किशोर के दिल पर लग जाती है और वो शाम को घर पर आकर पंकज से कहने लगता है कि पंकज, कोमल के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकलना होगा। अब दोस्तों पंकज इस बात को सुनकर चौंक जाता है और अपने बड़े भाई किशोर से कहता है कि भाई, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूं, लेकिन मैं घर नहीं छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि इस घर पर जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। तब दोस्तों उसका बड़ा भाई किशोर कहता है कि घर पर तुम्हारा अधिकार था, लेकिन मेरी पत्नी पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, और जो तुम मेरी पत्नी के साथ किए हो उसके बाद तुम घर का भी अधिकार खो चुकी हो। अब दोस्तों दोनों के बीच में धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है, तो पंकज जो है वो भी गुस्सा करने लगता है। तब तक इसी बीच कोमल के दोनों भाई रतन और विक्रम आ जाते हैं और दोनों लोग इस मामले को सुलझा देते हैं, शांत कर देते हैं। और दोस्तों पंकज को अपने साथ वो ले जाते हैं। रतन, विक्रम और पंकज ये सभी लोग एक साथ बैठकर एक दुकान पर चाय पीते हैं और बात करते करते तभी पंकज कहने लगता है कि अगर मेरे भैया आपकी बहन कोमल को छोड़ भी देंगे ना, तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तभी दोस्तों दोनों भाई कहते हैं कि इस तरीके से शादी करना ठीक नहीं होगा, समाज में काफी बदनामी होगी, हर कोई यही कहेगा कि छोटे वाले भाई के साथ पकड़ी गई है तो मजबूरी में उसे शादी कर ली है। अगर तुम वाकई में सचमुच में मेरी बहन से प्यार करते हो, उसे शादी करना चाहते हो, तो इसके लिए हमारे पास एक प्लान है, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम हो जाएगी। दोस्तों कोमल के दोनों भाई पंकज को प्लान बता देते हैं और फिर पंकज रात में जाकर उनके कहे हुए मुताबिक वैसा ही हरकत करता है और अगली सुबह किशोर की लाश उसके कमरे में मिलती है। अब दोस्तों ये बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है कि किशोर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दोस्तों किशोर के शरीर पर किसी भी प्रकार का जख्म नहीं था, चोट नहीं था, कोई निशान नहीं था, किसी भी प्रकार का मारपीट का कोई निशान नहीं था। दोस्तों अधिकतर लोग यही कह रहे थे वहां पर कि किशोर को दिल का दौरा पड़ गया है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। सभी लोग उसकी मृत्यु को एक सामान्य मृत्यु समझ रहे थे और यही सब सोचकर उसका दाह संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जिस चाय की दुकान पर कोमल के भाई वहां पर प्लानिंग कर रहे थे उसके छोटे भाई के साथ, तो दोस्तों जब प्लानिंग के लोग तैयारी कर रहे थे तो वहां पर चाय बेचने वाला युवक ये सारी बातें सुन रहा था और उसी ने उसके मोहल्ले में कुछ बुजुर्ग लोगों को बता दिया था। जब ये बात मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा जिनका नाम लखपत सिंह था, जब उनको पता चलता है तो वो तुरंत इस पूरे मामले को समझ जाते हैं और उसके बाद वो फोन करके तुरंत वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं और पंकज को गिरफ्तार करवा देते हैं। दोस्तों पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार किया और पंकज से पूछताछ शुरू की, तो दोस्तों पंकज किसी भी तरह का बात बताने को तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि पुलिस के सामने कबूतर भी बोलने लगता है, बकने लगता है, तो ये तो खैर इंसान था, एक जवान लड़का था। और दोस्तों जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो धीरे धीरे पंकज का मुंह भी खुलने लगता है, वो सब कुछ बताने लगता है। तब दोस्तों वो बताता है ना कि मेरी भाभी के जो भाई हैं रतन और विक्रम, उन्होंने मुझे एक ऐसी दवा दी थी जिसको दूध में मिलाकर पिलाने से व्यक्ति की हृदय की जो गति है वो रुक जाती है और किसी को एहसास भी नहीं होता है, उसकी मौत भी हो जाती है। उस दवा के असर से शरीर पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और जो उसको खाता है पीता है उसकी मौत हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, उसकी मौत एक नॉर्मल मौत की तरह लगती है। अब दोस्तों पंकज के बताए अनुसार रतन और विक्रम को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन तीनों लोगों को एक साथ जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी में आपको किसकी गलती लगती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, आपका कमेंट मैं पढ़ता हूं और मजा भी आता है पढ़ने में। और दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोमल के दोनों भाई रतन और विक्रम ने सिर्फ संपत्ति के लालच में पंकज को इस तरह का लालच दिया और वो ये जानते थे कि किशोर और पंकज दोनों भाई हैं और वो
उनकी जो बहन है, अगर वो उनकी बहन को निकाल देगा और छोटा भाई उनसे शादी करने को तैयार है, तो उन्होंने सोचा कि यदि किशोर को रास्ते से हटा दिया जाए तो किशोर की सारी संपत्ति उसके छोटे भाई पंकज के हाथ में आ जाएगी और उनकी बहन का जो घर है वो फिर से बस जाएगा। इसी लालच में उन्होंने पंकज को ऐसा काम करने के लिए सलाह दिया था और पंकज ने भी लालच में आकर अपनी भाभी को पाने के लिए, अपनी संपत्ति को पाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार का लालच, चाहे धन का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे वो फिर किसी महिला का ही क्यों ना हो, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को हमेशा गड्ढे में गिराता है जहां से उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अपनी भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण करके रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का लालच में नहीं फंसना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को संदेश देकर जागरूकता फैलाना है और इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।